हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 शब्द भंडार, जिसको वोकैबुलरी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं शब्द भंडार पर्यायवाची शब्द के साथ। पर्यायवाची शब्द मतलब सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स। अब लगभग एक से अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। लगभग, एकदम नहीं, लगभग एक से अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पक्षी का दूसरा शब्द भी खग, विहग, पंछी, चिड़िया भी है। अब पक्षी को हम पंछी भी कहते हैं, चिड़िया भी कहते हैं, विहग भी कहते हैं और खग भी कहते हैं। ऐसे अध्यापक को शिक्षक, गुरु, आचार्य भी कहते हैं। जल को पानी, नीर, वारी, अंबु कहते हैं। जंगल को विपिन, कानन, अरण्य, वन। अब देखिए बच्चों, इनमें जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, इन सबको आपको याद करने हैं। आपको यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। ठीक है। तो एग्जाम में आएगा कि इन शब्दों के किन्हीं दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपने जो भी सब याद किया है वो आप लिख सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ऐसे तीन तीन शब्द जो एक दूसरे के पर्यायवाची है, इन तख्तियों पर लिखे। प्रातः, वर्षा, त्योहार, बरसात, सुबह, पर्व, बारिश, उत्सव और भोर। अब इनमें से हमें क्या करना है? हमें पर्यायवाची शब्द ढूंढ के एक एक कॉलम में लिखना है। जैसे इस कॉलम में हमने लिखा प्रातः, सुबह और भोर। इन तीनों का मतलब लगभग एक ही है। वैसे ही हम और तीन तीन ढूंढेंगे और इन दोनों कॉलम्स में भरेंगे। तो त्योहार, पर्व, उत्सव एक ही मतलब बनते हैं लगभग। और दूसरा है बारिश, वर्षा और बरसात। इन चित्रों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। क्वेश्चन नंबर 2, इन चित्रों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब ये देखिए, आपका पेड़ है, पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं। वैसे ही ये चित्र सूरज का है, सूरज को हम रवि भी कहते हैं। ये तीसरा है एक चिड़िया या फिर पक्षी, ये भी हम इन दोनों का मतलब लगभग एक ही है। चौथा पिक्चर राजा या सम्राट का है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? ऊपर उस पर गोला लगाएं। हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द पवन, वायु और समीर है, लेकिन वृष्टि नहीं है, इसलिए इस पर गोला लगाया गया है। वैसे ही धरती का पर्यायवाची शब्द हम जानते हैं भू, भूमि और धरा। वासर नहीं है, तो वासर को गोला करेंगे। फूल का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, सुमन, प्रसून। तो मेघ नहीं है, इस पर गोला लगाएंगे। सुबह का पर्यायवाची शब्द है प्रभात, सवेरा, भोर। यामिनी नहीं है, तो इसीलिए यामिनी पर हम गोला लगाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, कोष्टक में दिए शब्दों के पर्यायवाची लिखकर वाक्य पूरे करें। ब्रैकेट्स में जो पर्यायवाची शब्द है, जो शब्द है उनके पर्यायवाची शब्द लिख के हम सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। डैश में तारे चमक रहे हैं, नभ। अब नभ का पर्यायवाची है आकाश, तो आकाश में तारे चमक रहे हैं। सप्ताह में 7 डैश होते हैं, वासर, वासर का है दिन। स्वस्थ डैश में स्वस्थ मन होता है, तन, तन का पर्यायवाची शरीर। डैश पर हरियाली लाओ, धरा, धरा का पर्यायवाची धरती। डैश के सभी प्राणी एक हो, सृष्टि, सृष्टि का पर्यायवाची है संसार। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शब्द भंडार में विलोम शब्द, जिसे हम एंटोनिम्स बोलते हैं। एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। एक दूसरे के सर्वथा उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुंदर, असुंदर, ठंडा, गरम, प्रातः, साय। ऐसे ये पूरा आप इसको भी याद करेंगे। एग्जाम के लिए ये आएगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बाय हार्ट लर्न करना है। उस पे आधारित एक अभ्यास करेंगे। विलोम शब्द के विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखे। यहाँ पर एक
ब्रैकेट आपका एक सर्कल में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको हम ढूंढेंगे, उनका जोड़ों में, मतलब इन पेयर्स, व्हाट आर द ऑपोजिट वर्ड्स। सत्य असत्य, धूप छाव, उचित अनुचित, मित्र शत्रु। अब फूलों में लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखे। उत्तर प्रश्न, समीप दूर, सुगंध दुर्गंध, सख्त नरम, तीव्र मंद, आशा निराशा, खिलना मुरझाना। वाक्यों में दिए रंगीन शब्दों के विलोम लिखकर खाली स्थान भरे। राम चतुर है और किशन मूर्ख है। वी हैव टू राइट द ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। आज मैं कक्षा में उपस्थित था, आई वॉज प्रेजेंट इन क्लास, और मेरा दोस्त अनुपस्थित, एब्सेंट इन क्लास। तुम जल्दी से शिक्षिका के प्रश्न, क्वेश्चन का उत्तर दे दो। प्रश्न का ऑपोजिट या विलोम होता है उत्तर। रोहन का उत्तर ठीक था, करेक्ट था, और मेरा गलत, इनकरेक्ट था। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, राइजेस, और पश्चिम में अस्त होता है, सेट्स। सो इन सब का विलोम शब्द हमने जोड़ों में लिखा है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अनेकार्थक शब्द, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके दो दो मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग, इसीलिए अनेक अर्थक, एक से अलग होना। भिन्न भिन्न वाक्यों में प्रसंग के अनुसार इनके अर्थ अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेकार्थक शब्दों की सूची यहाँ अर्थ सहित दी जा रही है। जैसे आम जो है चित्र में, आपका एक फल भी है और साधारण भी होता है उसका मतलब। उत्तर का मतलब जवाब भी है, और एक दिशा या कोई डायरेक्शन भी है। कल मतलब मशीन या यंत्र, या फिर यस्टरडे या फ्यूचर। यस्टरडे मतलब आज के पहले का दिन, कल आज के बाद आने वाला दिन, टुमारो, उसको भी हम कल बोलते हैं। गोल वृत्त, आकृति या खेल में गोल। चढ़ाई हमला या फिर पर्वत की चढ़ाई। फल परिणाम, आम लीची आदि फल। तीर किनारा, नदी का किनारा या फिर बाण। जग संसार, एक बर्तन। इन सबको भी आपको याद करना है। अब आपकी बारी। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखे। पर के दो अर्थ है पंख और ऊपर। मत के दो अर्थ है राय और वोट। गोल वृत्त, खेलने में गोल। फल परिणाम, आम लीची आदि फल। प्रत्येक वाक्य को सही शब्द भरकर पूरा करे और कोष्टक में उसका अर्थ भी लिखे। सूर्य पूर्व से निकलता है, एक दिशा। इसके पूर्व मैं कुछ कहता, मेरा मित्र उठ खड़ा हुआ पहले। शत्रु ने किले पर चढ़ाई कर दी, हमला। इस पर्वत की चढ़ाई बहुत सीधी है, पर्वत की चढ़ाई। बड़े पात्र में दूध डाल दो, बर्तन में दूध डाल दो। नाटक का मुख्य पात्र या फिर नाटक का पात्र मेरा मित्र है, कैरेक्टर। मेन पात्र जो है कैरेक्टर होता है। बाई ओर दिए शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाए कि उनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर उत्तर वर्ण आम दल है, इनके दो दो अर्थ है, तो दो दो अर्थ से आप उसके सेंटेंसेस बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ सेंटेंसेस, आप अपने हिसाब से भी इसको सेंटेंस लिख सकते हैं। पहले आप सोचेंगे उसके दो दो मीनिंग्स क्या है जो आपने याद किया है, उसके अनुसार आप अपने वाक्य लिखेंगे। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंसेस लिख के दिया है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड फॉर अ फ्रेज। अनेक शब्दों के लिए कहीं कहीं एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम बहुत लंबा कुछ नहीं बोलना चाहते और छोटे में समझाना चाहते, तो हम एक वर्ड यूज करते एक वाक्यांश के लिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जो रोगी की चिकित्सा करता है, चिकित्सक। साथ पढ़ने वाला, पढ़ने वाली, सहपाठी या सहपाठिन। वैसे ही कुछ अन्य उदाहरण है, कविता लिखने वाली, कवयित्री। राजनीति से संबंध रखने वाली, राजनीतिक या राजनीतिज्ञ। ये सब भी आपको ये पूरा याद करना है। यू हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है।
क्योंकि ये एग्जाम में आपको ऐसे ही आएगा, फ्रेज वाक्यांश दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसके लिए एक शब्द लिखिए। इसको आपको ध्यान से समझकर याद करना है। अब आपकी बारी। नाव के चित्र में लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द उसमें लगी झंडी में लिखे, जैसे कविता लिखने वाली कवयित्री, चित्र बनाने वाला चित्रकार, सुनने वाला श्रोता, जिसे सत्य प्यारा हो सत्यवादी, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, कम खाने वाला अल्पाहारी। ठीक है, ऐसे आप इसमें भरेंगे। रंगीन छपे शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखे। यह पत्रिका महीने में एक बार निकलती है। महीने में एक बार मतलब मासिक। सेना में काम करने वाले देश के लिए जान दे देते हैं। सेना में काम करने वाले सैनिक। मीठा बोलने वाले सभी को प्रिय होते हैं। मीठा बोलने वाले के लिए एक शब्द है मृदुभाषी। हमारे शहर में बहुत सी इतिहास से संबंध रखने वाली इमारतें हैं। ऐतिहासिक। हरिश्चंद्र सत्य बोलने वाले राजा थे। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। इस अनुसार आप ऐसे करेंगे इस एक्सरसाइज को। देखिए आप किन किन चित्रों को पहचान जाते हैं। नाम और उनके लिए एक एक वाक्य बनाएंगे। नाम और उनके लिए वाक्यांश लिखिए। ये है शिक्षिका जो विद्यालय में पढ़ाती है। ये है डॉक्टर या चिकित्सक जो रोगी की चिकित्सा करते हैं। तीसरा पिक्चर है आपकी मोची जो जूतों की मरम्मत करता है। यह है आपका धोबी जो कपड़े धोता है। यह है चित्रकार जो चित्र बनाता है। यह है कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अब डाक बांटने वाला डाकिया। अब समुश्रित भिन्नार्थक शब्द या होमोनिम्स। जिन शब्दों का उच्चारण तो लगभग एक सा होता है, दे साउंड द सेम बट अर्थ अलग होता है। सुनने में वो एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। वे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। समश्रुत सेम साउंडिंग, भिन्नार्थक डिफरेंट मीनिंग। जैसे गृह का मतलब घर भी है और ग्रह का मतलब चंद्रमा आदि ग्रह। ठीक है, ये वाले होमोनिम्स भी आपको ध्यान से याद करने हैं। यू हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है। अब चित्रों को देख के इनके लिए समश्रित भिन्नार्थक शब्द और उनके अर्थ लिखे। जैसे यहाँ पर एक बूढ़े आदमी है, जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा। यह है नीर पानी, नीड घोंसला। सुनने में एक है, अर्थ अलग है। हंस हंसना, हंस एक पक्षी। इसमें चंद्र बिंदु लगा तो हंसना, सिर्फ बिंदु लगा तो एक पक्षी। अब दूसरा देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों द्वारा करें। मेरे घर के बाहर एक बगीचा है, आजकल उसमें फूलों की बहार आ गई है। इन ब्रैकेट्स में से आपको सही वाला शब्द वाक्य के अनुसार समझकर भरना है। आज अध्यापिका ने पर मंगल ग्रह मतलब प्लैनेट पर कुछ गृह कार्य दिया है, होमवर्क दिया है। स्टेशन पर सामान उठाते समय, लगेज उठाते समय मैंने देखा कि बहुत से लोगों के सूटकेस एक समान है, सिमिलर है। वृद्ध महिला अपनी दीन दशा, पुअर स्टेट को सुधारने का प्रयास प्रतिदिन, हर दिन करती है। ठीक है। अब निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। और मेरा घर उस ओर है, और रवि और राहुल बाजार गए हैं। और इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, कंजंक्शन जो है। ठीक है, और इज अ डायरेक्शन। धरा, हम सब धरा पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। धारा, बच्चे नदी की धारा या डायरेक्शन में नाव तैरा रहे हैं। धारा मतलब फ्लो, धरा मतलब धरती, भूमि, भू। अब जो है कलेक्टिव नाउन्स या समूहवाचक शब्द। अलग अलग समूह के लिए कुछ विशेष शब्द प्रचलित है, उनका प्रयोग हर किसी शब्द के साथ नहीं किया जा सकता। गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, लीची का गुच्छा, केले का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, बंच जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। दल, घुड़सवारों का, टिड्डियों का। दिस ऑल्सो यू हैव टू मेमोराइज। इनको पूरा
याद करेंगे अच्छे से। अब आपकी करने की बारी। पहला वाला है फूलों का गुच्छा, दूसरा है गड्डी, काफिला, लश्कर, जोड़ा, दूसरा है छत्ता, गुच्छा, मंडली, श्रृंखला। सही समूहवाचक शब्द से वाक्य पूरे करें। रीमा एक जोड़ा जूते खरीद कर लाई। मजदूर ने लड़कियों का गट्ठर सिर पर रख लिया। हिमालय की पर्वत श्रृंखला ऊंची ऊंची है। हमारे घर के आंगन में मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया है। मैंने अध्यापिका को फूलों का एक गुच्छा भेंट किया। अब हिंदी मास या हिंदी कैलेंडर, अब हमारा जैसा इंग्लिश में है जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे हिंदी के जो महीने हैं उनका क्रम चंद्रमा की स्थिति के अनुसार चलता है। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून, उस हिसाब से हमारे ये सब है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपके लिए कि चैत्र मास से मार्च टू अप्रैल, उस हिसाब से आप इसको फॉलो करेंगे। अब ये भी आपके लिए किया हुआ है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। और ये है आपके नंबर्स हिंदी में। दिस ऑल्सो यू हैव टू मेमोराइज एंड आई हैव फिल्ड इन द ब्लैंक्स आपके लिए, ये वाले आप देख लीजिए अच्छे से। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर चैप्टर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।